So hello everyone, welcome back to the channel. So this is part 3 of this chapter, concept of revenue, class 11 microeconomics. So अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा इस चैप्टर का, so firstly वो देख के आओ बिकॉज उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा. So आई विल प्रोवाइड यू प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने किए थे ग्राफ कि जब प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो उस ग्राफ का आज आपको बहुत बेनिफिट होगा. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले देख के आओ. क्लियर? सो देखो, आज हम करेंगे मार्केट्स की स्टडी. वैसे तो ये फॉर्म ऑफ मार्केट चैप्टर हमारा है आगे जाके लास्ट में, बट आपको उसका जितना कंसेप्ट इस चैप्टर में चाहिए मैं उतना आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है? वो चैप्टर तो अभी लेट आएगा, सो उसका जितना चैप्टर आपको इस चैप्टर में चाहिए वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो लेट्स बिगिन. फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स. अब जो हम कर्व है, ग्राफ है, वो डिफरेंट मार्केट्स में ड्रॉ करेंगे. सो मार्केट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक. ओके, सो लेट्स बिगिन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होती हैं. हमारी नॉर्मल मार्केट में जाओ, बहुत सारे बायर्स होंगे. एक कपड़े की दुकान, कपड़े की इतनी दुकानें होंगी हमारी मार्केट में कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज सेलर्स, जिसकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट सेलर्स कि कौन ज्यादा माल सप्लाई करता है या फिर कुछ कंपटीशन ही होता है. अगर ज्यादा सेलर्स हो जाए मार्केट में तो सो देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है. इसमें क्या होता है, हमारा जो प्राइस होता है दिस इज फिक्स, दिस इज कांस्टेंट. मतलब पूरे मार्केट को वो सब जो प्राइस है वो मानना ही पड़ेगा. वो अपनी मर्जी से हाई प्राइस, लो प्राइस नहीं कर सकते. अगर अपनी मर्जी से हाई प्राइस करेंगे तो कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा. देखो, एक 5 रुपीज के पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट है. आपको पता है ये पैकेट बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स सेल कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं इसके. एक बात तो. सेकेंड बात, आपको पूरी खबर है ये मार्केट में 5 रुपीज का मिलता है. अगर कोई शॉपकीपर आपसे इसके 10 रुपीज मांगेगा, आप नहीं लोगे उससे, आप दूसरी दुकान की तरफ शिफ्ट कर जाओगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट परफेक्ट कंपटीशन कि इसकी आपको परफेक्ट नॉलेज होती है. अगर आपको एक दुकान से ये चीज नहीं मिली, आप दूसरी दुकान से ले लोगे. तो इसमें क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है वो फॉर द होल मार्केट. अपनी तरफ से ये प्राइस मेक नहीं कर सकते. दे आर प्राइस टेकर, मतलब उनको प्राइस टेक करना ही पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है. ये अपनी मर्जी से प्राइस कुछ भी सेट नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जितना प्राइस मार्केट में चल रहा है इनको उतना ही स्वीकार करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोली. इन दिस ओनली वन सेलर इज देयर. मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, मतलब कुछ भी चार्ज कर सकता है वो. हमने तो अब बाय करना ही है. हमारे रहने के लिए हमें फूड चाहिए, वो फूड जितने मर्जी में सेल करें हमें लेना ही पड़ेगा. क्या पता हम कम क्वांटिटी परचेज करें. सो जो मोनोपोली होता है, इसमें जो क्वांटिटी होती है वो सेल कम होते हैं. मतलब इनकी जो सप्लाई होती है वो कम होती है पर प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होती है. क्लियर? नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक. इसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, नॉट फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स. मतलब इसमें थोड़े कम सेलर्स होते हैं, 2-4 सेलर्स होते हैं, बट बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार की कंपनीज ले लो. इंडिया में कार की प्रोडक्शन वाली कंपनीज बहुत कम है, बट कार बाय करने वाले बहुत ज्यादा हैं. सो ये भी सिमिलर ही होता है थोड़ा बहुत मोनोपोली जैसे. सो आगे जाके हम इसके डिफरेंसेस क्लियर करेंगे. अब एक और बात, हम इसमें स्टडी करने वाले हैं डिमांड कर्व को. सबसे पहले फर्म्स डिमांड कर्व हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किया था. डिमांड वाले चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें क्या था, वो रिलेशनशिप था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. यही था डिमांड कर्व. हमने अभी इस चैप्टर में स्टडी किया कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड कर्व है इज ओनली द एवरेज रेवेन्यू. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू. आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. ये सब कुछ भी नहीं था. 3 तरह की मार्केट्स हमने स्टडी कर ली हैं. इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिसमें प्राइस कांस्टेंट होते हैं, इसमें प्राइस बहुत हाई होते हैं. बट जो मोनोपोली है उसमें वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्राइस कम करेगा क्योंकि उसको अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी है. क्लियर? बट इसमें वैसे वो हाई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं पर फिर उसकी सप्लाई कम होगी. क्लियर? मोनोपोलिस्टिक में हमारे फ्यू सेलर्स होंगे और बहुत सारे बायर्स होंगे. एंड लास्ट इज द कि डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू ओनली.
ओके कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, ये भी डिफरेंस रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द परफेक्ट कंपटीशन. Okay, so now let's begin with the perfect competition. So revenue curve of perfectly competitive market. So firm is price taker, not a price maker. एक बिस्किट का पैकेट है, आपको पता है इसका प्राइस 5 रुपीज चल रहा है मार्केट में, आप किसी को भी 10 रुपीज नहीं दोगे. सो इट इज द प्राइस टेकर, उसको वो 5 रुपीज प्राइस लेना ही पड़ेगा, टेक ही करना पड़ेगा उसको, वो उसको चेंज नहीं कर सकता, अपनी तरफ से कोई भी प्राइस नहीं बना सकता. कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. क्लियर, अपनी तरफ से मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. अगर वो इन्फ्लुएंस करेगा तो क्या होएगा, इफ अ फर्म ट्राइज टू सेल एट हायर प्राइस देन प्रिवेलिंग इट विल लूज इट्स कस्टमर. तो उसके कस्टमर दूसरी शॉप पे चले जाएंगे, मुझे पता है पार्ले जी का बिस्किट इतने का ही है, मैं दूसरी शॉप में चली जाऊंगी, सो वो अपना कस्टमर लूज कर देंगे. क्यों, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, हम दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे. हैड टू एक्सेप्ट प्रिवेलिंग प्राइस, इसका मतलब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था कि प्राइस इज इक्वल टू AR. अब जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR इज आल्सो कांस्टेंट, और अगर AR कांस्टेंट है सो देखो वही बात आ गई. लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ स्टडी किए थे कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR. AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR. तो इसमें भी क्या होगा, AR इज इक्वल टू MR, एंड इफ AR इज कांस्टेंट, AR कांस्टेंट होएगा तो MR भी कांस्टेंट होएगा. याद करो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है तब AR इज इक्वल टू MR, इफ AR इज कांस्टेंट MR इज आल्सो कांस्टेंट. क्लियर, आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. सो सिंपली जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मैं सिंपल आपको कहूं, यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइस कांस्टेंट होते हैं. जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तब जो हमारा रिलेशन होता है ग्राफ में, और जो हमारा ग्राफ बनता है, जो हमारा रिलेशन होता है इन तीनों में, जो हमारा ग्राफ बनता है वो सेम ही होता है. हमने किया था जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन. इसमें भी क्या बनेगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी दिस टेबल. कहते हैं आउटपुट 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है. अब AR इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, 5 5 5 5 5. I hope so this point is totally clear to you all. Next is TR. TR क्या होता है, AR into quantity. Output is the quantity only. Okay? No difference between output and quantity. So देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. So हमारा TR आ गया. नेक्स्ट MR क्या होता है, एडिशनल यूनिट. 5 में क्या ऐड करें, 10 आ रहा है 5, इसमें क्या ऐड हो रहा है 5, इसमें क्या ऐड हो रहा है 5. सो मार्जिनल, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, 5 5 5 5 5. सो क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जिससे हमारी क्या बनेगी, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्राइस इज 5, देन क्वांटिटी चाहे 1 लो चाहे 2 लो, हमारा प्राइस क्या है, हर एक में 5 ही है. आप चाहे एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट लेने जाओ चाहे 10 लेने जाओ, आपको कितना प्राइस लगेगा, एक बिस्किट का 5 रुपीज ही लगेगा. ओके, सो देखो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पे 1 का 5 था, 2 का 5 था, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया. 2 पार्ले जी के बिस्किट कितने का आएंगे, 10 के. I hope so this perfect competitive market is totally clear to you all. It is the price taker, not the price maker. इसमें अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखी है और आपने वो वाला ग्राफ देखा हुआ है प्राइस कांस्टेंट वाला, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह लर्न करने की भी जरूरत नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि ये वो सेम टेबल बनाया होगे, वो सेम ग्राफ बनाए होगे, तो भी सेम चीजें ही होंगी. एक पॉइंट बस याद रखने वाला है, प्राइस कांस्टेंट होएगा तो AR इज इक्वल टू MR. सो प्राइस इज इक्वल टू AR तो होता ही है, तो AR क्या जब कांस्टेंट होगी तो MR भी कांस्टेंट होगी. इन दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विल बी ड्रॉन. सो नाउ नेक्स्ट मार्केट की तरफ मूव करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट मार्केट इज मोनोपोली मार्केट. सो फर्म इज अ प्राइस मेकर. अब पूरे क्या कहते हैं, मान लो एक विलेज में एक ही मार्केट है, एक विलेज में एक ही मार्केट है. अब ही इज द प्राइस मेकर, अपने हाई प्राइस चार्ज करे, अपने जैसे मर्जी प्राइस चार्ज करे, हमें उससे बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अब जीने के लिए फूड चाहिए, वो फूड सेल कर रहा है, हमें लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता. एज सिंगल सेलर इन मार्केट. नेक्स्ट इज बट ही कैन ओनली सेल मोर इफ प्राइस इज लो. अब देखो, अब वो सेल तो कर रहा है हाई प्राइस में, पर हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे तो सही पर कम क्वांटिटी में लेंगे. सो अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी हमें देनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस लो करने पड़ेंगे. ही चार्ज लो प्राइस, उसको प्राइस लो चार्ज करने पड़ेंगे. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. सो अगर वो प्राइस हाई चार्ज करेगा तो हमारी डिमांड कम होएगी, अगर वो
प्राइस कम चार्ज करेगा, हमारी डिमांड हाई होगी। तो अगर उसको सप्लाई ज्यादा करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करने पड़ेंगे। क्लियर? सो फर्म्स AR कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, MR इज ऑल्सो डाउनवर्ड। तो अब वो आगे जाके क्या करेगा, प्राइस कम कर देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कस्टमर की डिमांड ज्यादा हो। तो हमारी डिमांड तभी ज्यादा होगी अगर प्राइस कम होएंगे। तो देखो जब प्राइस कम करेगा वो, तो प्राइस इज इक्वल टू AR, price is equal to AR, so AR will also be downward and MR will also be slope downward। इस टेबल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस वो अपनी मर्जी से चार्ज कर रहा है, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको केस करवाया था, जब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट वाले हमने केसेस किए थे, सो वो सेम चीज है यहाँ। तभी मैं बोलती हूँ पहले लास्ट पार्ट देख के आया करो, फिर आगे कंटिन्यू करा करो, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने जो चीज कराई थी वही है यहाँ पे। अगर आपको वो आती है आप ये इजीली, बहुत इजीली कर लोगे, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो आउटपुट हमारी थी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट AR मीन्स प्राइस, प्राइस से पहले 10 फिर उसने 9 कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है, एक ही सेलर है, उसकी मर्जी है जितना मर्जी प्राइस चार्ज करे हमसे। उसने एक कॉमोडिटी 10 रुपीज, 2 9, नेक्स्ट 3 इज 8। सो देखो जब कस्टमर इकट्ठा माल परचेज कर रहा था, मींस पहले जब कस्टमर ने एक की डिमांड की उसने 10 रुपीज प्राइस चार्ज की। अब देखो आप किसी से इकट्ठा सामान लेके आओगे, आप सब्जी वाले के पास जाओगे, इकट्ठा सामान लेके आओगे, इकट्ठे केजेस लेके आओगे, वो आपको डिस्काउंट देगा। इसने भी वही किया, 1-1 रुपए का डिस्काउंट दिया हर एक एडिशनल यूनिट में। सो या दिस इज ऑल अबाउट मोनोपोली। सो देखो प्राइस क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, डिक्लाइन हो रही है, प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं। सो AR will also decline, MR will also decline। अब देखो what is TR? TR is output into AR। तो 10 into 1 is 10, 9 into 2 is 18, 8 into 3 is 24, 5 into 6 is 30। Okay? MR is what? Additional unit। 10 plus 8 is 18, 10 plus 8 is 18, 18 plus 6 is 24, 24 plus 4 is 28, 28 plus 2 is 30। So हम MR और TR हमें समझ आ गई। अब इसके ग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। सो देखो एट दिस साइड रेवेन्यू, एट दिस साइड आउटपुट। अब एक और चीज देखो, हमने बोला हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन। सो AR भी डिक्लाइन करेगी, MR भी डिक्लाइन करेगी, बट AR मोर डिक्लाइन करेगी देन MR। मतलब नो, इट इज रॉन्ग, MR फास्टर डिक्लाइन करेगी देन AR। देखो यहाँ पे अभी MR 10 से 8 तक गई है, 2 के डिफरेंस, मतलब इसमें 2 का डिफरेंस आ गया, बट अभी AR में सिर्फ 1 का ही डिफरेंस आया। मतलब MR जो है वो फास्टली डिक्लाइन करती है एज कंपेयर टू AR। क्लियर? ये सही है, MR इज फास्टर डिक्लाइनिंग देन AR। नेक्स्ट इज AR जो है वो हमेशा बड़ी होगी MR से। देखो यहाँ पे AR 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे AR 8 है, ये 6 है, तो AR विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन MR। AR हमेशा MR से बड़ी होगी, क्योंकि जो MR है वो फास्टर कम हो रही है, जल्दी जल्दी कम हो रही है, तो AR ऑब्वियसली बड़ी होगी उससे। और AR विल नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पे जब ये लास्ट तक आ जाएंगे MR इसके नीचे चला जाएगा, बट AR विल कंटिन्यू टू बी हियर, ऐसे ऐसे होती रहेगी, मतलब वो पॉइंटों में आने लग जाएगी लास्ट में 0.01 ऐसे ऐसे करके। क्लियर? सो देखो इसकी जो स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे दोनों। क्लियर? सो बट AR विल फास्टर, MR will faster decrease than AR। MR जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगी एंड AR, इसका क्या मतलब है, MR डिक्रीज करेगी एट डिक्रीजिंग रेट। इसका क्या मतलब है कि जो MR है वो डिक्रीज करेगी एट इंक्रीजिंग रेट, एंड जो AR है वो डिक्रीज करेगी एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, सो आई होप सो मोनोपोली इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। अगर आपने लास्ट पार्ट में किया था प्राइस इज नॉट कॉन्स्टेंट वाला ग्राफ, तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, कुछ समझने वाला नहीं था। So this is all about monopoly। I will recap it। क्या कहते हैं, प्राइस इज, फर्म इज प्राइस मेकर। सो अपनी तरफ से कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती है, तो प्राइस क्या होंगे इसमें, कांस्टेंट नहीं होंगे। सो प्राइस कम होंगे, डिक्लाइन करेंगे, फिर AR भी डिक्लाइन करेगी, MR भी डिक्लाइन करेगी, पर जो MR है वो फास्टर डिक्लाइन करेगी देन AR। और क्या होएगा, जो AR है वो बड़ी है MR से। बस यही पॉइंट्स है। आई होप सो दिस ऑल इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मार्केट। Now our next market is monopolistic competition। So it is similar to monopoly। तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है monopoly में। क्यों? यहाँ पे monopolistic competition है। यहाँ पे क्या होता है, one difference है बस, AR is more elastic in response to given price charge। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर प्राइस थोड़े से भी चेंज हो जाए तो डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। प्राइस थोड़े से भी चेंज हो जाए तो डिमांड में, अब कोलगेट और पेप्सोडेंट को ले लो,
ठीक है। अगर कोलगेट का प्राइस चेंज हो गया, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, अगर हमें कोलगेट ना मिले हम पेप्सोडेंट ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोलगेट के प्राइस कम हो गए तो सब क्या करेंगे, कोलगेट की तरफ मूव करेंगे, पेप्सोडेंट को छोड़ देंगे क्योंकि उसके प्राइसेस क्या है, हाई है, कोलगेट के प्राइसेस क्या है, लो है। सो तब क्या करेंगे, कोलगेट की तरफ मूव करेंगे। सो इसमें क्या डिफरेंस है, वन डिफरेंस है कि AR इज मोर इलास्टिक इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो जाएगी। एंड गुड्स हैव क्लोजर सब्स्टिट्यूट। क्यों, गुड्स के क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, हमें कोलगेट ना मिला हम पेप्सोडेंट कर लेंगे। क्लियर। सो देखो ये भी वही सेम कंडीशन है, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट वाली, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। तो उसमें भी क्या होता है, प्राइस जब कांस्टेंट नहीं होते तब ये सेम AR विल डिक्लाइन, मतलब P सबसे पहले प्राइस डिक्लाइन करेंगे। इसमें प्राइस अगर हम कम करेंगे तभी हमारी ज्यादा सप्लाई होगी, प्राइस कम करेंगे तो AR भी कम हो जाएगा, AR कम हो जाएगा तो MR भी कम हो जाएगा। तो देखो 10 से 9.5 देन 9 देन 8.5 देन 8। TR कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 10 into 1 is 10, 8 into 5 is 40। नेक्स्ट MR कैसे आएगी, 19 minus 10 is 9, 27 minus 19 is 8, 34 minus 27 is 7, 40 minus 34 is 6। सो ऐसे करके हमारी MR आ जाएगी, TR आ गई, हमारी AR आ गई। क्लियर। सो इससे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे AR विल बी मोर इलास्टिक। पहले जो हमारी AR थी थोड़ी नीचे को जा रही थी, बट इट विल बी मोर इलास्टिक, ये थोड़ी इधर को जाएगी। AR इज मोर इलास्टिक और यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, प्राइस कांस्टेंट नहीं है। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होंगे तब क्या होगा, प्राइस डिक्लाइन होगा, AR डिक्लाइन होगा, MR डिक्लाइन होगा। आप इसको टेबल और ग्राफ की हेल्प से अच्छी तरह समझ सकते हो। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। लेट्स रिकैप इट। ये क्या है, मोनोपोली के सिमिलर है थोड़ा सा। क्या है, एक डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, लाइक कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। अगर हम कोलगेट के थोड़े से प्राइसेस डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, सब कोलगेट की तरफ मूव ऑन करने लग जाएंगे, पेप्सोडेंट को कोई यूज नहीं करेगा। सो ऐसे ही किया, प्राइस डिक्लाइन हो गए, देन AR विल ऑल्सो डिक्लाइन, MR विल ऑल्सो डिक्लाइन। सो ऐसे में हमने इसको टेबल की हेल्प से स्टडी कर लिया। सो इट इज दैट कंडीशन व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगी। देखो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट हमारी क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा। बट इसमें AR इज मोर इलास्टिक। जो हमारा लास्ट ग्राफ था उसमें क्या था, AR इतनी इलास्टिक नहीं थी। उससे लास्ट ग्राफ में क्या था, हमारा प्राइस कांस्टेंट था, जिसकी हेल्प से क्या बन रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी। देखो ये हमने लास्ट क्लास में किया था पार्ट 2 में कि जब प्राइस कांस्टेंट है तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बनेगी हमारे ग्राफ पे। तो जब हमारा फर्स्ट था परफेक्ट कंपटीशन, उसमें क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई थी बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। नेक्स्ट केस में जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तब हमारी कैसी लाइन बनी थी, डाउनवर्ड लाइन बनी थी दोनों, बिकॉज प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। आई होप सो दीज ऑल पॉइंट्स इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. If you have any query, tell me in the comment section. Okay, so now we will do our next topic, that is firm's revenue curve or demand curve in different market situations, degree of elasticity of demand. तो अब हम क्या करेंगे, सब तीनों को कंबाइन कर देंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड थर्ड इज मोनोपोली। तीनों को इकट्ठे कंबाइन करके उनका ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ में हम क्या ड्रॉ करेंगे, उनकी AR ड्रॉ करेंगे, ओनली AR। क्यों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था डिमांड कर्व इज इक्वल टू AR। क्यों डिमांड कर्व इक्वल टू AR थी, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि हमने पहले किया हुआ है। सो हमने यहाँ पे सबकी AR ड्रॉ कर ली। अब हम देखेंगे कि किसकी कितनी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इलास्टिसिटी, मीन्स ये इलास्टिसिटी मतलब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। अंडर perfect competition it is perfectly elastic, means it is infinity. Now what's the reason for that? DB is firm's revenue curve or demand curve under perfect competition. It is perfectly elastic. It shows that elasticity of demand for the firm's product is infinity. It can sell any quantity at the prevailing price and no quantity. If it raises the price, it is because of the availability of the perfect substitute on the firm's product in the market. नाउ अब इसको समझते हैं, ये अब परफेक्टली इलास्टिक क्यों है, क्योंकि अगर इसने थोड़े से भी प्राइस चेंज कर दिए, ये प्राइस चेंज कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने रेज भी कर दिए तो फिर क्या होगा, इनका कस्टमर दूसरी तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है, मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है हमारे मार्केट में दूसरे जिनकी तरफ कस्टमर मूव हो सकता है। सो ये क्या कर सकते हैं, प्रिवेलिंग प्राइस पर ही इनको क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। ये देखो, ये इनका प्राइस है, ये कांस्टेंट है, इस पे वो कितनी मर्जी क्वांटिटी वो सेल करें। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक रिप्रेजेंटेटिंग द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ओके, आपको रीजन समझ आया इसका क्या है? क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। वो कोई भी प्राइस सेल करे, बट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस वो कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं मार्केट में। अगर उन्होंने प्राइस रेस कर दिए तो देयर इज नो कस्टमर जो उनके पास जाएंगे, क्योंकि कोई भी कस्टमर उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है हमारे मार्केट में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज आर, ओके, हियर इज monopoly. Next is monopoly. Firms demand curve under monopoly, low degree of elasticity of demand. अब इसमें क्या होता है, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज देयर इज नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट। एक ही पर्सन है मार्केट में, उसको ही सेल करने पड़ेंगे, उसके प्राइसेस हाई होंगे, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। और अगर उसने थोड़े बहुत प्राइसेस चेंज कर भी दिए, थोड़े बहुत प्राइसेस लो कर भी दिए, फिर भी पर्सन इतना अट्रैक्ट नहीं होगा। थोड़े डिमांड में चेंज, ये इलास्टिसिटी क्या होता है, डिमांड में कितना चेंज आएगा। सो डिमांड में चेंज बहुत कम आएगा फिर भी। सो इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज। इसमें अब क्या था, इसमें परफेक्टली इलास्टिक था। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस कांस्टेंट होंगे, डिमांड चाहे कुछ भी हो। डिमांड हम नहीं मेजर कर सकते, इसमें इंफिनिटी है, प्राइस कांस्टेंट ही होंगे हमेशा। सो इसमें प्राइस कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें जो मोनोपोली है उसमें क्या है, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब डिमांड में चेंज बहुत कम आएगा, क्योंकि नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स आर देयर। क्लियर? इसमें क्या थे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे, इसकी वजह से प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, इसकी वजह से ये परफेक्टली इलास्टिक था। इसमें क्या है, नो क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, सो देयर विल बी लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको कोलगेट और पेप्सोडेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर हम कोलगेट के थोड़े से भी प्राइसेस डिक्रीज कर देंगे तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा डिमांड में। सो देयर विल बी हाई चेंज इन द डिमांड। ये चेंज ही है, इलास्टिसिटी द चेंज। अब इतना चेंज क्यों आएगा, बिकॉज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ क्लोजर सब्स्टिट्यूट। अगर हमें पेप्सोडेंट ना मिला, हम कोलगेट ले लेंगे, कोलगेट ना मिला, पेप्सोडेंट ले लेंगे ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, बिकॉज देयर आर लेस सेलर्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है। हमने ये चैप्टर 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड फॉर मोर जस्ट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।